फर्रुख एक ऐसे खल्लाक फनकार का नाम है जो वजह शोरा इकराम नहीं बल्कि वजह अदब के हवाले से माइक पर जब तशरीफ लाता है तो यूं शेर हो जाता है कि इस कल्ब के जलने में बहुत देर लगेगी। मेरा शेर मुकम्मल होगा, हजरत नदीम फर्रुख का इस्तकबाल होगा कि इस कल्ब के जलने में बहुत देर लगेगी, आ जाओ संभलने में बहुत देर लगेगी। यही पैगाम लेकर हमारे दरमियान नदीम फर्रुख साहब तशरीफ ला रहे हैं कि इस कल्ब के जलने में बहुत देर लगेगी, आ जाओ संभलने में बहुत देर लगेगी। बच्चे ये नसीहत है मेरी, छोड़ दे उंगली वरना तुझे चलने में बहुत देर लगेगी। और संदल के महकते हुए पेड़ों को जला दो, सांपों को कुचलने में बहुत देर लगेगी। हजरत नदीम फर्रुख साहब का पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। और वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बनाने जा रहे हैं। दिल्ली में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है 100 घंटे का मुशायरा, उसके रूह रवा है नदीम फर्रुख साहब। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे एशिया के शोरा की नजर आप पर लगे हुए। अल्लाह उस प्रोग्राम को कामयाबी से हम कदार फरमाए। ये अहलिया ने उसूल बिलाद मुंबई की दुआ आपके साथ। बहुत शुक्रिया जमील साहिर साहब। हजरात गिरामी, बुजुर्गों और साथियों, सबसे पहले आप सबकी खिदमत में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अजीमुशान और बड़ी खूबसूरत सी महफिल जो कायदे मुल्क मिल्लत, हम सब के रहबर, हम सब का हौसला, मोहतरमुल मकाम मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब के यौम पैदाइश के सिलसिले में मुनक्किद की गई है। ये महफिल जो यौम पैदाइश की खुशी मनाने के लिए मुनक्किद की गई है, आमतौर पर हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में और दूसरे इलाकों में हम देखते हैं तो सियासी लोग अपने जन्मदिन की खुशियों में या तो डांस के प्रोग्राम कराया करते हैं या इसी तरह से रक्स व मौसीकी के खूबसूरत डाइस बनाया करते हैं। आरिफ नसीम खान साहब की मोहब्बत में उनके चाहने वालों ने इस खूबसूरत सी अदबी महफिल का इनेकाद करके इस बात का सबूत पेश किया है कि हम अपने रहबर का यौम पैदाइश मना रहे हैं और इसमें इस बात का सबूत पेश करना चाहते हैं कि नई नस्लों की तरबियत हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आज की रात हम निभाना चाहते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए इस मुशायरे के तमाम जिम्मेदारों का जिन्होंने ये खूबसूरत मुशायरा सजाया है। बहुत जल्दी में, चूंकि मुझे वक्त की कैद का अंदाजा है, गालिब भाई ने बहुत सारी बातें कही थी, बड़ी नसीहतें मुझे की थी। गालिब भाई, मैं बताना चाहता हूं, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं देर से आया नहीं हूं, देर से लाया गया हूं। क्या बात। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मुशायरा, अब चूंकि जितना भी वक्त हमारे पास है तो मैं इसमें बेहतर खिदमत आपकी कर सकूं, इसके लिए मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। आज के मुशायरे के सदर आली वकार मोहतरम अब्दुल समद चौधरी साहब, मुशायरे के सरपरस्त जनाब कुतुबुल्लाह खान साहब, मुशायरे के रस्म शमा फरूजा को अंजाम देने वाली शख्सियात में जनाब अब्दुल रऊफ खान साहब, अब्दुल रऊफ चौधरी साहब, अब्दुल हफीज मलिक साहब, जनाब अयूब मनिहार साहब, जनाब जावेद चौधरी साहब, नदीम खान साहब, मुईद खान साहब, मोहसिन चौधरी साहब, रफीक चौधरी साहब, अहमद अली साहब, खान आशिक अली साहब, अलीम खान साहब BKC, मुजीबुर रहमान सिद्दीकी साहब। इस मुशायरे में जनाब गालिब शेख साहब का भी बहुत नुमाया जिक्र मैं करना चाहूँगा। वहीं साथ ही साथ इस मुशायरे के जिम्मेदारों में और इसके सरपरस्तों में जनाब मोहम्मद शरीफ खान साहब और जनाब निशात खान भाई का भी जिक्र करूँगा। इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब खान अब्दुल रहीम दादा और जनाब शमशाद चौधरी साहब का भी खास तौर से मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने ये तहरीक शुरू की और इस तहरीक में इनके दोस्त और उनके रफ़का इनके साथ आए और इसके बाद इस खूबसूरत सी महफिल का इनेकाद हुआ। जोरदार तालियों से इन तमाम जिम्मेदारों का एक बार फिर इस्तकबाल करें। मैं अब एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी मुशायरा, मैं पूरी दुनिया में इस बात को कहता हूं, मुशायरे में कामयाबी की जमानत इस बात से नहीं मिलती कि शोरा इकराम डाइस पर आकर बैठ जाए। कोई मुशायरा कामयाब होगा इसकी जमानत इस बात से भी नहीं मिलती कि मुंतजिमीन मुशायरा बहुत अहम मेहमानान को डाइस पर जमा कर लें। मुशायरा कामयाब हो जाए इसकी गारंटी इस बात से भी नहीं मिलती कि मुंतजिमीन मुशायरा बहुत अच्छा इंतजाम सजा ले। कोई मुशायरा कामयाब होगा या नहीं होगा ये इस बात पर मुनहसिर है और इसकी जमानत तब मिलती है जब किसी मुशायरे को आप जैसे जिंदा दिल सामईन मिल जाए। मैं आपको मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा मानता हूं और
ये मानता हूं कि आप मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा है और सबसे कीमती सरमाया है। मैं आपसे इजाजत मांगता हूं, इजाजत दें तो मुशायरा शुरू किया जाए। इजाजत है? बहुत शुक्रिया। यहां से अपनी बात का आगाज करता हूं। मेरी आदत है कि खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरत गिरामी, ये मुशायरे की महफिल है। आज की रात हम महबूब से मिलने बिछड़ने के वाकयात को भी शायरी बनाएंगे। वहीं हमारे जिस्म पर, हमारी रूह पर जहां जहां जख्म लगे हैं वो तमाम जख्म भी आज की रात शुमार किए जाएंगे। मुझे अगर इजाजत दें तो मैं बात यहां से शुरू करूंगा कि जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे। जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे। जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे। नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे। नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। और हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। हजरत गिरामी, अभी मैं मुशायरे का पहला हिस्सा सुन रहा था। ये मेरे नसीब में ये मौके बहुत कम आते हैं। मेरे दोस्त नजर बिजनौरी इधर बैठे हैं, ये भी नाज़िम मुशायरा है। तो जाहिर है कि हम लोगों के हिस्से में ये मौका बहुत कम आता है कि हम किसी मुशायरे में पीछे बैठ के किसी दूसरे नाज़िम को सुन सकें। अब जाहिर है कि आज मुझे मौका मिल गया था तो मैं पीछे बैठ के सुन रहा था। तो मैंने ये महसूस किया कि हमारे जो नई नस्ल है, नई पौध है शायरों की, हमारे बीच में वाजिद कुरैशी नगर सेवक आए हैं, इनका इस्तेकबाल किया जा रहा है। अल्ताफ हाशमी आए हैं, उनका भी इस्तेकबाल कर रहा है। हमारे बीच में नगर सेवक वाजिद कुरैशी जी आए, इनका स्वागत किया जा रहा है। अच्छा, मैं बताना चाहता हूं कि ये आवाज मेरी नहीं थी, आप किसी गलतफहमी में ना रहें। ये आवाज मेरी नहीं थी। अच्छा, अब मैं बताना चाहता हूं कि यहां जितने भी नए शायर अपना कलाम सुना रहे थे तो मैं उस वक्त ये महसूस कर रहा था कि ये बार बार कहा जा रहा था कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे वैसे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, एक बात कहना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि जब तुम नाफरमान हो जाओगे तो तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। मैं यहां से बात को जोड़ता हूं कि हर मसर्रत भी वही, गम भी वही देता है। हर मसर्रत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। हजरात गिरामी, एक बात समझ लें कि अगर अपने आप को टटोलें तो आप इस सवाल का जवाब खुद अपने आप से पा लेंगे। आपको इस बात का जवाब यहां मिल जाएगा कि आप खुद ये मानने लगेंगे और ये कहने लगेंगे कि हम और हमारा इंतशार इस सारे मसले की जड़ है। हम जब जब मुंतशिर होते हैं तब तब ऐसे नतीजे हमारे सामने आते हैं। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। और वो लोग जो आपको ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान जाना चाहिए, या पाकिस्तान का जो लोग वीजा और टिकट लिए बैठे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं और उन तक आप सबके हवाले से ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है।
नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। बहुत ज्यादा देर बातचीत करके अपनी आकिबत को खतरे में नहीं डालूंगा। मुझे अंदाजा है कि आप लोग शायर को सुनने के मूड में हैं। बस एक बात आखिर में कहूंगा कि चूंकि उत्तर प्रदेश से आया हूं, आजकल बड़े कौमी यकजहती के नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे यहां तो नाम बदलने का फैशन चल पड़ा है। शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, इलाकों के नाम बदले जा रहे हैं, लोगों के नाम बदले जा रहे हैं। मैं इससे पहले कि मेरा नाम बदल दिया जाए, मैं बताना चाहता हूं कि ये जितने भी हालात हैं, हम कौमी यकजहती का परचम लेकर घूम रहे हैं, लेकिन हालत ऐसी है, कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहजीब की हालत इन दिनों ऐसी हो गई है कि हमें यह कहना पड़ रहा है कुतुबुल्लाह भाई कि 10 महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। आइए हजरात गिरामी, बहुत ज्यादा देर बात नहीं करनी है, शायर से मुलाकात करते हैं। एक शायर को बुलाता हूं जो आपके दिलों पर दस्तक दे, मोहब्बत के हवाले से भी और आज के हालात को आईना दिखाने के हवाले से भी। मैं एक ऐसे ही आपके बड़े चहीते और बहुत महबूब शायर को आवाज दे रहा हूं और गुजारिश करता हूं जनाब जफर इमाम से तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मैं तमाम मेहमान और मेजबान तमाम शायरों से एक बात की गुजारिश करता हूं कि आप शायर हैं, आप फनकार हैं, और फनकार कम वक्त में भी अपनी छाप छोड़ के जा सकता है। आप दिहाड़ी मजदूर नहीं हैं कि इससे अंदाजा लगाया जाएगा कि आपने कितनी देर पढ़ा, इससे आपके कद का अंदाजा लगाया जाएगा। कम वक्त में बेहतर खिदमत करना है, इस बात के अज़्म के साथ आप माइक पर आएं ताकि सब शायर कलाम सुना लें। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मुझे टाइम फ्रेम दिया गया है उसमें एक बार सब लोग पढ़ लें, फिर अगर कोई वक्त थोड़ा बहुत बच गया या हमें गुंजाइश मिल गई तो हम बाकी जिसकी भी फरमाइश होगी उससे गुजारिश करेंगे। फिलहाल जनाब जफर इमाम माइक पर।